नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज जिस संदर्भ पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। जिस समय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो पैरेलल क्रांतिकारी गतिविधियां भी जोर शोर से चल रही थी और क्रांतिकारी आंदोलन को हम लोग दो चरणों में समझेंगे, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण जो कि 1897 यानी कि 1897 से स्टार्ट होकर के ये 1915 तक चलता है और जो द्वितीय चरण है, जो दूसरा चरण है, वो असहयोग आंदोलन की असफलता के उपरांत 1924 से प्रारंभ होता है। तो हम ये दोनों ही चरणों को हम लोग प्रश्नों के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। साथ ही साथ जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था ये भारत के साथ साथ विदेशों में भी एक्टिव था। क्रांतिकारी गतिविधियां और क्रांतिकारी जो नेता थे वो विदेशों में भी एक्टिव थे, वहाँ भी कई सारे संगठन बने थे। तो हम लोग भारत में क्रांतिकारी आंदोलन और विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन, हम लोग सभी प्रश्नों के माध्यम से संदर्भ को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि व्याख्या के क्रम में आप एक प्रश्न के साथ में कम से कम 4 से 5 प्रश्न सही कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कैसा लगा, कंटेंट आपको कैसा लगा है आप अवश्य बताइएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। तो यहाँ पर बात पूछी जा रही कि अभिनव भारत का गठन किसने किया था। आपके ऑप्शन है खुदीराम बोस, वीडी सावरकर, प्रफुल्ल चाकी और भगत सिंह। तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि जो अभिनव भारत है इसकी स्थापना हुई कब थी। तो अभिनव भारत की जो स्थापना हुई थी ये स्थापना हुई थी 1904 में। कब हुई थी स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। और 1904 में स्थापना होने के कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी नासिक में। नासिक कहाँ है? तो नासिक है महाराष्ट्र में। तो यानी जो अभिनव भारत की स्थापना हो रही वो 1904 में हो रही। कहाँ हो रही? नासिक में हो रही। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और इसकी स्थापना की थी वीडी सावरकर ने। अब यहाँ से प्रश्न आपसे कैसे पूछा जा सकता है? पहला प्रश्न तो यही बन गया कि अभिनव भारत का गठन किसने किया था। तो वीडी सावरकर ने किया था, ये तो पूछा ही जा रहा। आपसे दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि अभिनव भारत की स्थापना कहाँ हुई थी। तो कहाँ हुई थी? नासिक में हुई थी। अगर आपसे स्पेसिफिक सिटी पूछा जा रहा है तो नासिक। अगर आपसे राज्य पूछा जा रहा है तो महाराष्ट्र में हुआ था। तो ये आप लोग एक प्रश्न के साथ साथ कई प्रश्नों को समझ सकते हैं अगर आप व्याख्या सुन रहे हैं ध्यान से। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट देखते हैं, अभिनव भारत से कौन संबंधित है। तो यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो कि अभिनव भारत से संबंधित है। वीडी सावरकर हैं, बीजी तिलक हैं, सियाह दास हैं और एस सी बोस हैं। तो कौन जिसने अभिनव भारत की स्थापना की है? तो स्थापना किसने की है? वीडी सावरकर ने। तो यहाँ पर जब वीडी सावरकर का नाम दिया हुआ है तो ये निश्चित तौर से इससे संबंधित हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, वीडी सावरकर अभिनव भारत से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था। क्या पूछा जा रहा है? एक अन्य संस्था पूछी जा रही है और क्या है? मित्र मेला संघ। किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो जो मित्र मेला संघ है इसको शुरू किया था वीडी सावरकर ने। और ये कब शुरू किया था? तो ये शुरू किया था 1899 में। 1899 में मित्र मेला को शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, वीडी सावरकर। और वीडी सावरकर ने कब इसको शुरू किया था मित्र मेला को? 1899 में। और ये भी कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? नासिक में। और इसी मित्र मेला के अंतर्गत ही आगे चलकर 1904 में अभिनव भारत संस्था का जन्म होता है। तो 1899 में जो मित्र मेला संघ की स्थापना हो रही, मित्र मेला संघ की स्थापना हो रही, उसी के अंतर्गत आगे 1904 में वीडी सावरकर के द्वारा एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन बनाया जाता है जिसको अभिनव भारत कहा जाता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है
वी.डी. सावरकर मित्र महिला संघ को शुरू करने वाले थे। नेक्स्ट देखते हैं, अभिनव भारत की स्थापना कहाँ की गई थी? आपसे चर्चा हो चुकी है, कहाँ हुई थी? तो नासिक में हुई थी। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखते हैं, सन 1906 में लंदन में भारत अभिनव भारत, यहाँ पर अभिनव नहीं लिखा है, तो लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर आपको अभिनव लिखना है, अभिनव समझ लीजिए आप। तो 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत सोसाइटी। तो ये भी की थी वी.डी. सावरकर ने। और वी.डी. सावरकर 1906 में लंदन गए थे पढ़ने के लिए। जब लंदन गए तो वहाँ पर श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा जो निर्मित इंडिया हॉस्टल था उसी में ये रहते हैं और वहीं पर ये अभिनव भारत की सोसाइटी की स्थापना करते हैं। तो जहाँ तक इस प्रश्न का सही जवाब है, तो किसने की थी? तो ये स्थापना की थी वी.डी. सावरकर ने। इस प्रश्न का सही जवाब है सी, वी.डी. सावरकर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पर वी.डी. सावरकर के संबंध में 4 कथन दिए गए हैं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन वी.डी. सावरकर के संबंध में सही है? अब यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। कोई यहाँ पर 4 के चारों सही हो सकते हैं, कोई 2 सही हो सकते हैं या कोई 3 सही हो सकते हैं। आपको पढ़ करके समझना है कि क्या सही है। पहला, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की थी। किसकी बात हो रही है? वी.डी. सावरकर की, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर की बात हो रही है। तो बिल्कुल ये कथन सही है। उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की थी। कब की थी? 1904 में। कहाँ की थी? नासिक में। दूसरा, भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से मैजिनी की जीवनी लिखी। ये भी कथन बिल्कुल सही है। वी.डी. सावरकर के द्वारा मैजिनी की जीवनी लिखी गई थी, तो बिल्कुल सही कथन है ये। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी जो आज़ादी मिलने तक प्रतिबंधित रही। ये कथन भी बिल्कुल सही है। आप 1906 में ये लंदन जाते हैं और वहाँ पर जब ये पहुँचते हैं तो वहाँ पर ये पुस्तक लिखते हैं, भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857। और जब लंदन में इनको गिरफ्तार किया जाता है तो उस हॉस्टल में ये पुस्तक लिख रहे थे, ये पुस्तक मिलती है। और इस पुस्तक में जितना अग्रेसन दिख रहा था, तो ब्रिटिश ने इसको जब्त कर लिया और आज़ादी मिलने तक इसको प्रतिबंधित रखा, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर यह पुस्तक प्रकाशित हो गई तो 1857 के विद्रोह की पुनरावृत्ति हो सकती है। तो 1857 के विद्रोह की पुनरावृत्ति ना हो सके, इस वजह से ये जो पुस्तक है ये स्वतंत्रता मिलने तक प्रतिबंधित रही। तो 1857 का जो विद्रोह है उससे संबंधित ये जो प्रश्न है, ये जो कथन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूछा जाता है कि कौन सी 1857 के विद्रोह पर लिखी कौन सी पुस्तक है जो कि आज़ादी मिलने तक प्रतिबंधित रही। तो जो पुस्तक आज़ादी मिलने तक प्रतिबंधित रही थी वो यही पुस्तक है जो कि आज़ादी मिलने तक प्रतिबंधित रही थी। किसके द्वारा लिखी गई? वी.डी. सावरकर के द्वारा। फिर है, ब्रिटिश कैद से बचने के लिए वे एक चलते हुए जहाज से कूद पड़े थे। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। जब उनको लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया, तो गिरफ्तार करने के बाद ये 8 जुलाई 1910 को एक पानी के जहाज से जब वो जहाज जो होता है वो मार्सेलस पहुंचता है, तो वहाँ पर ये जो ब्रिटिश कैद है उससे मुक्त होने के लिए कूद पड़ते हैं। और ये कूदते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो 2 सीमा रेखाओं के बीच का ये बंदरगाह पड़ रहा था, तो ऐसे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति बन जाती है। तो दूसरी बॉर्डर के जो पुलिस होती है वो इनको ब्रिटिश के हवाले कर देता है और ये पुनः पकड़े जाते हैं। तो कुल मिलाकर के इन्होंने ब्रिटिश कैद से बचने के लिए जहाज से छलांग लगा दी थी, लेकिन ये बच नहीं पाए थे, पुनः इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो यहाँ पर ये चारों कथन जो भी वी.डी. सावरकर के बारे में दिए गए हैं बिल्कुल सही हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ए। 1, 2, 3, 4 चारों कथन सही हैं। और ये चारों कथन अपने आप में इंडिविजुअल एक प्रश्न है, तो ये कथन आपको मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं,
हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे आरएसएस के नाम से हम लोग जानते हैं, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये तो काफ़ी चर्चित संघ है और ये इसका उत्तर भी अधिकांश लोगों को पता ही होगा। तो 1925 में आरएसएस या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। युगांतर पार्टी ये एक क्रांतिकारी संगठन था जो कि बंगाल में एक्टिव था। तो यहाँ पर ये 4 नाम दिए जा रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किसने युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था? तो युगांतर पार्टी का नेतृत्व करने वाले थे जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, और जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को बाघा जतिन के नाम से भी जाना जाता था। तो ये यहाँ पर जो नेतृत्व संभालने वाले योगेंद्र जतीन्द्र नाथ मुखर्जी हैं, जिन्होंने युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन एक अनुशीलन समिति का संस्थापक है? अनुशीलन समिति, जब भी ये प्रश्न आता है तो देखिए अनुशीलन समिति के क्रम में कई अनुशीलन समिति बनी। तो उनमें से 2 अनुशीलन समिति आप देखिए बंगाल में बनती हैं, और तब का बंगाल यानी कि जो पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल मिला करके तो सबसे पहले जो समिति बनती है वो बनती है 1902 में। अब 1902 में जो अनुशीलन समिति बनी थी उनमें से एक बनी थी मिदनापुर में, एक बनी थी आपकी कलकत्ता में, जिसके जो प्रमथनाथ मित्र के नेतृत्व में बनी थी, यानी कि पी मित्र के नेतृत्व में बनी थी, और एक कलकत्ता में एक दूसरी भी बनी थी जो सतीश चंद्र बसु के नेतृत्व में बनी थी। तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्न में से कौन एक अनुशीलन समिति का संस्थापक है। तो इसमें ना तो ज्ञानेंद्र नाथ बसु दिए हुए हैं, ना ही सतीश चंद्र बसु दिए हैं, पी मित्र दिया गया है। तो यहाँ पर पी मित्र यानी कि प्रमथनाथ मित्र अनुशीलन समिति के संस्थापक हैं। उन्होंने कहाँ पर अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? कलकत्ता में की थी। और किस वर्ष की थी? तो 1902 में की थी। और प्रमथनाथ मित्र कलकत्ता में जो अनुशीलन समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे। साथ ही साथ इसमें जतीन्द्र नाथ बनर्जी और बारेंद्र नाथ घोष भी शामिल थे। लेकिन अगर संस्थापक की बात की जाए तो संस्थापक कौन है? पी मित्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए। पी मित्र या प्रमथ मित्र के द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। किस वर्ष की गई थी? 1902 में। नेक्स्ट देखते हैं। बारेंद्र नाथ घोष के क्रियाकलापों ने बंगाल में एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था को जन्म दिया। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो बारेंद्र नाथ घोष हैं, तो बारेंद्र नाथ घोष एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे और इनकी जो गतिविधियाँ थीं उन गतिविधियों के चलते ही ये कुछ लेख लिखते थे। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, जैसे भवानीमठ, मुक्ति किस कौन पाथे और वर्तमान रणनीति। इस तरह की इनकी पुस्तकें थीं जो क्रांतिकारियों को बहुत प्रेरित करती थी और ये खुद कई क्रांतिकारी गतिविधियों में इन्वॉल्व थे। तो इसके चलते, इन्हीं के क्रियाकलापों के चलते बंगाल में एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था बनती है। और वो जो गुप्त क्रांतिकारी संस्था बनती है वो कौन सी बनती है? अनुशीलन समिति। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, अनुशीलन समिति। स्वदेश बांधो समिति आगे चलकर बनती है 1905 में। और जबकि आप देखते हैं कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चल रहा होता है, तो वहीं 12 साल के एक शिक्षक होते हैं अश्विनी कुमार दत्त, उन्होंने स्वदेश बांधो समिति बनाई थी छात्रों को जोड़ करके, ताकि वो स्वदेशी और बहिष्कार की आइडियोलॉजी को आसपास के इलाके में स्प्रेड कर सकें। तो यहाँ पर जिस क्रांतिकारी संस्था का जन्म हुआ था बारेंद्र घोष के क्रियाकलापों की वजह से, वो है अनुशीलन समिति। इस प्रश्न का सही जवाब है ए। आज के सेशन में सिर्फ इतने ही प्रश्न हैं। आगे हम लोग और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये छोटे छोटे प्रश्नों का सेशन लाएंगे, कम प्रश्नों का सेशन लाएंगे, इसलिए ताकि आप लोग छोटे सेशन को अच्छे से व्याख्या सुन करके समझ लें। और जब व्याख्या अच्छे से आ जाती है तो फिर जो प्रश्न है उसको करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, आसानी से हम अपने सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं।
तो मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।